हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम फैक्ट्री रूल्स के आगे का पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम लोगों ने 3 एक्ट के बारे में पढ़ा था। आज जो 3 एक्ट और पढ़ने वाले हैं वो है पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 एंड पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972। तो पहले ग्रेजुएटी का मतलब समझते हैं कि ग्रेजुएटी क्या होता है। देखिए, जब कभी भी जो एम्प्लॉय होता है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने वाला रहता है या तो उसका रोजगार समाप्त हो जाता है, तब क्या होता है, जो एम्प्लॉयर होते हैं उसके द्वारा उस एम्प्लॉय को एक गिफ्ट दिया जाता है। वो गिफ्ट क्यों दिया जाता है? वो उसने पिछले कई साल उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी काम किया है उसके बदले उसको एक गिफ्ट दिया जाता है। वही गिफ्ट क्या कहलाता है? ग्रेजुएटी कहलाता है। और ये जो गिफ्ट होता है वो कैसा होता है? एक मुश्त भुगतान, मतलब एक बार उसको पूरा पेमेंट देते हैं, लम सम पेमेंट दिया जाता है, वही होता है ग्रेजुएटी। नेक्स्ट देखते हैं ये एक्ट कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है। एक ऐसे प्रतिष्ठान पे कार्यरत है जिस पर अधिनियम लागू होते हैं, जैसे कि हर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं लोग, माइन में, ऑयल फील्ड्स में, प्लांटेशन में, पोर्ट में तथा रेलवे कंपनी में, और साथ ही साथ दुकान और सारे शॉप्स में जहाँ पे 10 या उससे अधिक व्यक्ति होते हैं जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में किसी भी एक दिन काम करते हैं, वो सारे होते हैं। नेक्स्ट, वो एक एम्प्लॉय होना चाहिए, चाहे वो कुशल हो या स्किल्ड बोल सकते हो। अर्ध कुशल मतलब सेमी स्किल्ड, अकुशल मतलब अनस्किल्ड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ये पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 किस किस एम्प्लॉय के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये केवल उन्हीं एम्प्लॉय के लिए एलिजिबल होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू 5 ईयर्स काम कर रहे हैं, वही एलिजिबल होते हैं। और साथ ही साथ अगर उनकी डेथ हो जाती है या डिसेबल हो जाते हैं, मतलब काम नहीं कर पा रहे हैं, तब लेकिन जब डेथ होती है उनकी और डिसेबल हो जाते हैं तो इस दोनों कंडीशन पे ये नहीं देखा जाता कि वो 5 ईयर्स उसका कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन जब वो खुद से छोड़ के जाता है, मतलब खुद से रिटायर लेता है या उसके रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है, तब इन दोनों कंडीशन में ये देखा जाता है कि उसका 5 साल पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ रहता तो उसको ग्रेजुएटी अमाउंट नहीं दिया जाता। नेक्स्ट, इसकी जो टाइम लिमिट होती है वो 30 दिन की होती है, मतलब जो भी ग्रेजुएटी अमाउंट हमको देना होता है वो 30 दिन के अंदर देना होता है जब वो वहाँ से छोड़ के जाता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से छोड़ के जाता है। और इसमें जो मैक्सिमम हम 20 लाख तक क्लेम कर सकते हैं ग्रेजुएटी अमाउंट, उससे ज़्यादा कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। अब ये जो ग्रेजुएटी अमाउंट होता है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, मतलब कैसे पता चलेगा कि वो एम्प्लॉय को कितना ग्रेजुएटी देना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या फॉर्मूला है ये। देखिए, पहले तो सैलरी का मतलब समझते हैं। सैलरी का मतलब क्या होता है? जो भी आपकी बेसिक सैलरी रहती है और प्लस जो डीए रहता है वो होता है आपका टोटल सैलरी। अब एक महीने में कितने दिन की सैलरी मिलती है? मान के चलते हैं 26 दिन मिलती है। तो लास्ट टाइम जितनी सैलरी निकाली है आपने, मतलब रिटायरमेंट के टाइम पे जब आपका रिटायरमेंट हो गया तो आपने कितना आपका उस समय सैलरी हुआ, वो सैलरी कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो वो एक दिन का कितना, मतलब एक महीने में कितना होता है? 26 दिन। तो एक दिन का निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय 26 इंटू 15 इंटू एक्स। यहाँ पे 15 का मतलब क्या होता है? हर साल 15 दिन के हिसाब से ग्रेजुएटी अमाउंट देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं? इंटू 15। और यहाँ पे इंटू एक्स है का मतलब उसने कितना ईयर काम किया, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल, जितना भी साल काम किया होगा उसको इंटू कर देते हैं, तो जो भी आता है वो होता है ग्रेजुएटी अमाउंट। ऐसा कैलकुलेट करते हैं ग्रेजुएटी अमाउंट। तो मैक्सिमम ग्रेजुएटी कितना होता है? 20 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। अब ये जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट होता है वो क्या होता है? एक मल्टी डायमेंशनल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो लेबर या उनके जितने भी डिपेंडेंट होते हैं उनको एक सोशो इकोनॉमिक सिक्योरिटी
प्रोवाइड किया जाता है। ये जो है वो भारत सरकार द्वारा एक इंश्योरेंस स्कीम है, किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इस एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब इस एक्ट के द्वारा क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो इसमें एम्प्लॉय को और एम्प्लॉयर को अलग अलग टाइप के बेनिफिट मिलती हैं। क्या एम्प्लॉय को सिकनेस के लिए, मैटरनिटी के लिए, डिसेबलमेंट के लिए, डेथ के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट और अन्य बहुत सारी बेनिफिट मिलती है, जैसे कि उनको फ्री ट्रीटमेंट की सुविधा, कैश इंसेंटिव की सुविधा, पार्शियल वेजेस की सुविधा मिलती है। और जो एम्प्लॉयर होते हैं उनके लिए वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट हो जाता है तब, और डिसेबलमेंट हो जाता है तब, ताकि वो फोकस कर सके अपने ऑर्गेनाइजेशन पे। नेक्स्ट, ये जो एक्ट है वो होल ऑफ द इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में लागू होता है। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, मतलब ये एक्ट कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है। ऐसे फैक्ट्री में जहाँ पे 10 से 19 व्यक्ति हैं जो पावर के साथ यूज़ कर रहे हैं, और जहाँ पे 20 या उससे अधिक व्यक्ति हैं जो बिना पावर के यूज़ कर रहे हैं, ऐसी फैक्ट्री में। और साथ ही साथ यहाँ पे जो रोड मोटर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी देता है, वहाँ पे जो व्यक्ति हैं होते हैं उनके लिए, साथ ही साथ होटल्स के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए और शॉप के लिए एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका रेट और लिमिट क्या होता है, मतलब कि जैसे कि कभी भी कुछ ऐसा होता है जिससे फैक्ट्री में एम्प्लॉय कम होते जाते हैं, यदि वो उस फैक्ट्री में 10 से भी कम एम्प्लॉय हैं तो भी इस कंडीशन में वो उस स्कीम को कवर करेंगे। साथ ही साथ किसी एम्प्लॉय की वेजेस यदि 21,000 से कम है या 21,000 है तो भी वो इस स्कीम को कवर करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि कितना कंट्रीब्यूशन रहता है। वर्तमान में कितना कंट्रीब्यूशन है, 6.5% है, जिसमें से जो एम्प्लॉय वेजेस हैं उसका कितना कटता है, 1.75% उनकी सैलरी से काटा जाता है, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, 4.75% रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे किसी एम्प्लॉय की एक मंथ की वेजेस है 10,000 रुपये, ठीक है, तो वो एम्प्लॉय कितना शेयर करेगा उसका, 1.75%, तो कितना आ जाएगा, 175 रुपये। ठीक वैसे ही उस एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन यदि 10,000 से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 650 रुपये। तो इन दोनों को 650 नहीं, 475 रुपये। तो इन दोनों को जब आप कैलकुलेट करोगे 175 और 475 को, तो टोटल आएगा 650 रुपये। तो इतना उस इंश्योरेंस स्कीम के अकाउंट में जमा हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। ये जो एक्ट है वो 1965 में आया था। इस एक्ट की खासियत ये है कि ये एक्ट दिवाली बोनस के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, देखिए, जो एम्प्लॉय होते हैं वो किसी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में लगातार बहुत दिन तक काम करते हैं और अच्छे से काम करते हैं, जिससे कि क्या होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ फ़ायदा होता है। तो उसी फ़ायदे का कुछ हिस्सा वो बोनस के रूप में अपने कर्मचारी को देता है। अब वो जो कर्मचारी को वो बोनस देता है वो कब देता है, दिवाली के टाइम पे, इसलिए इसको दिवाली बोनस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, ये जो एक्ट है वो कब आया था, 1965 में आया था। नेक्स्ट देखते हैं एलिजिबिलिटी अंडर बोनस एक्ट, मतलब कौन कौन एलिजिबल होते हैं। जिस कंपनी में कम से कम 20 या उससे अधिक कर्मचारी होती हैं वहाँ पे होते हैं, और जिस कर्मचारी की सैलरी 21,000 होती है प्रति माह या उससे कम होती है वो बोनस का हकदार होता है। और साथ ही साथ पिछले फाइनेंशियल ईयर में यदि उसने 30 दिन कम से कम काम किया है तब वो बोनस के हकदार होते हैं। और क्या बोलते हैं इसमें, अब ये है कि कितना बोनस देना है किसी को, तो उनका जो मंथली सैलरी होता है उससे 8.33% का बोनस उनको मिलता है। सपोज़ किसी की सैलरी 10,000 है, तो आप उस 10,000 का जब 8.33% निकालोगे तो जितना भी रुपए आएगा, सपोज़ उसका आएगा 833 रुपीज़ आएगा, तो वो 833 रुपीज़ एक महीने का उसका बोनस होगा। तो ठीक वैसे ही 12 महीने का 833 इंटू 12 करेंगे तो जितना भी अमाउंट आएगा वो उसको बोनस के रूप में दिया जाता है। तो ये होता है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। पर ये जो बोनस एक्ट है LIC में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटी के कर्मचारी पर लागू नहीं होता है, और RBI के तहत एम्प्लॉय के लिए भी लागू नहीं होता है। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और वो किसी किस्म का कुछ फ्रॉड कर देता है या उसको जेल हो जाती है, तब वो बोनस का हकदार नहीं होता है। इस भुगतान को फाइनेंशियल ईयर के समाप्त होने के 8 महीने के अंदर किया जाता है। तो ये होता है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट।
आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये तीनों एक्ट का क्या क्या यूज़ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।